नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्वयंभू पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बायोलॉजी का फाउंडेशन क्लास कंटिन्यू वीडियो मिल रहा है और उसमें हम लोग शरीर के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, विटामिन पढ़ चुके हैं और वसा भी पढ़ चुके हैं। आज आखिरी पोषक तत्व की बारी है जिसका नाम है खनिज। इंग्लिश में इसको मिनरल्स कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शरीर को विकसित करने के लिए इन पोषक तत्वों में खनिज का भी इम्पोर्टेंसी है और खनिज का भी हमारे शरीर में महत्व होता है। बिना समय गंवाए हुए मैं शुरू करता हूं खनिज के बारे में। खनिज के बारे में कहा गया है, खनिज के बारे में जाना जाता है कि हमारे शरीर को कम से कम 25 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। 25 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ये खनिज हमारे शरीर में करता क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमारे शरीर में खनिज का काम है हड्डियों को मजबूत करना, दांतों को मजबूत करना, रक्त जमने में, क्लॉटिंग होने में सहायता प्रदान करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ खास खनिज का कार्य है, लेकिन अगर सारे खनिज को एक साथ मिला ले तो खनिज का मुख्य रूप से ही कार्य हो जाता है कि दांत को मजबूत रखना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, या फिर आपके शरीर में ब्लड को क्लॉटिंग कराने में मदद करेगा। वो कौन है? खनिज। यह हमारे दिल की धड़कन, नाड़ी स्पंदन को, शरीर के कंपन को भी क्या करता है? हृदय पेशी संकुचन, मतलब ये फैलेगा सिकुड़ेगा, ये भी किस पर निर्भर करता है। अब हमारे शरीर में कौन कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, मैं आज आप सभी के लिए 3 खनिज लेकर के आया हूं और 3 खनिज के बाद और कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट खनिज बच जाते हैं दीर्घ में, जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, और कुछ ऐसे खनिज जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो लगभग कम से कम 15 तक तो खनिज पढ़ ही लेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैं आपके सामने 3-4 ला दिया हूँ आज। फिर अगला जो होगा वो आगे के मैं वीडियो में करूँगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले लाया, और सबसे पहला जो आज खनिज लाया हूँ उसका नाम है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है। जब एटॉमिक नंबर का बात करें ऑन द बेस ऑफ केमिस्ट्री तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे तो सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल, मतलब चाकू से आसानी से काटे जाने वाला ठोस होता है। इसे मट्टी तेल में संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में आने से इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। ये सोडियम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। सोडियम एक धातु है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, प्रथम आवर्त कण है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ई केमिस्ट्री के अनुसार इसके बारे में आपको मैं बता दिया। लेकिन जब बात हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से करते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम का क्या क्या काम है। तो सोडियम का काम कहता है कि हमारे शरीर में पेशियों का संकुचन, पेशियां मतलब ये आपका मांस है, ये फैलता है, सिकुड़ता है, ये काम जिस प्रकार कर रहा है, पेशियों का संकुचन। अम्ल जो क्षार है बॉडी में, अम्ल और क्षार जो किस प्रकार अपना बैलेंस बनाए, इसके लिए अगर किसी चीज का जरूरी पड़ता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम। अम्ल क्षार को बैलेंस जो करता है वो कौन सा करता है? तो सोडियम करता है। रक्त दाब को नियंत्रण, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है या ब्लड प्रेशर घटेगा, उसका भी नियंत्रण करने के लिए किसका काम आएगा? सोडियम का। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है आपका वर्कआउट कर रहा है नियंत्रण करने के लिए, एवं आवेग का संचरण उद्दीपन उत्पन्न करने वाले कारक को आवेग कहते हैं। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। और आवेग का मतलब होता है जिस किसी सूचना मस्तिष्क को जाता है वो आवेग उत्पन्न संचरण की सहायता करता है। इसका मुख्य स्रोत, अब ध्यान से सुनिएगा, सोडियम करता क्या आपके बॉडी में तो सोडियम करता क्या है? आपके पेशियों को संकुचित करेगा। सोडियम करता क्या है? तो अम्ल क्षार एसिड बेस का बैलेंस बनाएगा। यह रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही तंत्रिकीय तंत्र एवं आवेग का निर्वहन करता है। ये इसका कार्य हो गया, इससे फायदे हैं। अभी हमारे बॉडी में आएगा कहाँ से? तो सबसे पहला इसका स्रोत है नमक, सॉल्ट, क्योंकि नमक का जो फार्मूला होता है NaCl, और NaCl से Na मतलब सोडियम हमको मिलेगा, इसलिए हम सबसे पहले नमक खाएंगे। नमक के बाद आप अंडा खा लीजिए। अंडा के बाद आप समुद्री मछली खाइए। समुद्री मछली खाने के बाद जो जीव समुद्र में रहता हो, क्योंकि समुद्र का नमक पानी जो है नमकीन होता है, वहाँ उसके वैसे घुलित ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया है, जिससे उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी और आपके बॉडी में जल्दी से आ जाएगा। तो ऐसा काम हो जाता है।
समुद्री मछली, और लास्ट में आप दूध भी ले सकते हैं क्योंकि दूध को संतुलित आहार कहा गया जिसमें सब कुछ मिल जाता है। अब ये अगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा तब कमी हो जाएगी, तब कौन सा रोग हो, इसके बारे में कहता है कि अगर इसकी कमी से पेशियों में ऐंठन, मतलब आपका पूरा देह दुखाएगा, पूरा बॉडी दर्द करेगा, भूख में कमी, भूखे नहीं लगेगा, और लास्ट में पेशियों में ऐंठन होने लगता है, मतलब आप पूरा बॉडी दर्द करना शुरू करेगा। किससे कमी से? सोडियम की कमी से। तो सोडियम का इतना काम है जो हम लोगों ने कर लिया, तो सोडियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगला है बाबू, उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पोटेशियम भी एक धातु है और ये पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है, मतलब ये भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम के बारे में कहा जाता है कि यह जल संतुलन, बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तंत्रिका अवयव का संचरण जिस प्रकार सोडियम करता है उसी तरह का ये भी करने काम करता है। अवयव का संचरण मतलब ये हाथ कांपने उपने इस सब पर कंट्रोल, नियंत्रण करता है। यह कहाँ मिलेगा? इसको आपको शरीर में अगर चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा हरी साग सब्जी, केला खाना पड़ेगा, और सेब में इसकी मात्रा पाई जाती है। इसकी कमी से निम्न रुधिर चाप मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में पोटेशियम कमी तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, समझ गए। और साथ ही पेशियां दुर्बल, मतलब आप दुबले पतले दिखाई दीजिएगा, और अंगघात, अंगघात को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरालिसिस, लगने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी किसी आदमी का देखिएगा हाथ हमेशा कांप रहा होता है, ऐसा ऐसा हिलता रहता है, तो उसके बॉडी में पोटेशियम की कमी है, क्योंकि उस बॉडी का तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा, कि उसके बॉडी में क्या नहीं है? पोटेशियम की कमी है। उसको अंगघात लग गया, पैरालिसिस मार दिया है, और पैरालिसिस लगने से उसके आवेग कंट्रोल नहीं हो पाते, वो वाला अंग अच्छे से सूचना नहीं मिल पाता है, अंग अच्छे से काम करता है। सेब उसी को भाता है जो रोज सवेरे खाता है। लाल लाल हम खाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे। सेब खाइए क्योंकि सेब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। दूध पीजिए, दूध को संतुलित आहार कहा गया है। अगला है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी ज़्यादा प्रचार देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम भी एक तरह का धातु है, यह द्वितीय ग्रुप का है। दूसरे ग्रुप का जो एलिमेंट है, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये इसके बारे में दिखाता है। अब कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या काम है? तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम हमारे शरीर में दांतों को मजबूत करता है, साथ ही यह विटामिन डी का संश्लेषण का भी काम करता है, जिसके बारे में कहा गया है कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह दांत एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। मैं कह दिया कि यह जो है वह दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है, मतलब यह दांत को विकसित कर सकता है और हड्डियों को विकसित कर सकता है। यह शरीर के कुल भाग का 2% होता है। मान लीजिए आपका वेट अगर 1 कुंटल है तो 2 kg कैल्शियम हो जाएंगे आपके बॉडीज में। यह रक्त संचरण अस्कंदन, यह रक्त अस्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तंत्रिकाओं एवं पेशिकाओं का कार्य करता है। इसी कमी से दांत एवं हड्डी कमजोर हो जाता है। कैल्शियम आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो दांत और हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। साथ ही यह जो है इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है जो हड्डियों से संबंधित होता है। यह हमको मिले कहाँ? तो दूध खाइए, मांस खाइए बोन वाला, और लास्ट में लोग क्या खाएंगे? हरी साग सब्जी खाइए, आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम मिल जाएगा। कैल्शियम से संबंधित कुछ एक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूं, जो एक भ्रमित रूप के देहात ग्राम वाली से लोग जो जुड़े रहते हैं उनको पता होगा। इस बारे में लोग ज़्यादा कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सेरे का मतलब होता है जहाँ पे खुला जगह रहता है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होते रहता है? कहीं पे अपने आप आग लग के एक आग का गोला समूह काफ़ी तेज़ी से बहता है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता, पहले के ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था। इसका कारण ये था कि पहले के समय में मरे हुए मवेशियों को हम लोग खुला छोड़ देते थे, ऐसी जगह पर छोड़ते थे जहाँ पे क्या होता था? खुला जगह होता था। अब उस जगह पे क्या है? मांस कुत्ता लोग के जंगली जीवों के द्वारा खाने के बाद जो सिर्फ हड्डी जो कंकाल बच जाता था, उसके अंदर का कैल्शियम, उसके अंदर का पोटेशियम सूखता था, और सूखने के बाद जब वायुमंडल के संपर्क में आता था तो ठंडा होने की आवश्यकता में रात्रि में अपने आप जल जाता था, और वह जब तक जलता था जब तक कैल्शियम की मात्रा खत्म ना हो जाए।
लोग इसको लुकदेवी का नाम दिया करता था, जो कि एक भ्रामिक रूप है। ये गलत बात है। ये साइंटिफिक रीजन कहता है कि वहाँ पे कैल्शियम अपने आप क्या होता है, जल रहा था। सोडियम जो सारे बोन में अवशिष्ट जो खनिज लवण थे वो क्या कर रहे हैं, जल करके ये हैं। तो मैं अपने तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक भ्रम के रूप में है। ये आपका आधा पार्ट मैं करा दिया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को खनिज का और पार्ट में कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और हम पे विश्वास कीजिए, मैं आपके सिलेबस को चंद ही दिनों में ख़त्म कर दूंगा। अभी वीडियो स्लो है, जैसे जैसे आप देखने में रुचि दिखाइएगा उस प्रकार मैं क्या करूँगा, वीडियो को लंबा कर करके टॉपिक पढ़ा के मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर।